नहीं, महादान। अच्छा अच्छा, समझ गई, रक्तदान। नहीं नहीं, दानों का दान, महादान, अंगदान। क्या? अंगदान? हाँ हाँ, अंगदान। अंगदान, महादान, अंगदान, महादान, अंगदान, जीवनदान, अंगदान, जीवनदान। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि अंगदान केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी की नई उम्मीद है। हर साल हजारों लोग सिर्फ एक अंग के इंतजार में अपनी जिंदगी हार जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। आज की हमारी प्रस्तुति एक ऐसे निर्णय की कहानी है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। अंगदान। एक फैसला, कई जिंदगियां। एक फैसला, कई जिंदगियां। प्रथम दृश्य। प्रभु, क्या मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई है? अरे रावण दिखाई नहीं दे रहा यार। हम हैं हम। बस तुम्हारी दुर्घटना में मृत्यु अवश्य हुई है, परंतु अभी तुम मरे नहीं हो। क्या ये सच है? परंतु कैसे? वहाँ देखो, धरती पर तुम्हारे घर वाले अंगदान की अनुमति दे रहे हैं। अब तुम किसी एक शरीर में नहीं, कई शरीरों में जीवित रहोगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत नेक दिल था। वो मुझसे हमेशा कहा करता था, माँ, किसी के काम आना ही असली जिंदगी है। अगर वो आज होता तो वो खुद यही फैसला लेता। डॉक्टर साहब, हमारी अनुमति है, हमारे बेटे को ऐसे ही जीवित रहने दिया जाए। माता जी, आपका यह फैसला बहुत बड़ा है। यही असली श्रद्धांजलि है अमन के लिए। द्वितीय दृश्य। पहले मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही थी और मेरी दुनिया अंधेरे में गुजर रही थी। फिर एक व्यक्ति के नेत्रदान की वजह से आज मैं इस सुंदर दुनिया को देख पा रही हूँ। आज मेरी धड़कन किसी फरिश्ते की अमानत है। आज मुझे दूसरा जीवन दान मिला है। ऐसे अगर ने मेरी त्वचा छीन ली थी, लेकिन आज मैं फिर से आईने में खुद को निहार सकती हूँ। आज मुझे सिर्फ नई त्वचा नहीं मिली है, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद मिली है। जिसने अपनी त्वचा दान की, उसने मेरे घाव भी नहीं भरे, उसने मुझे मेरा आत्मविश्वास भी लौटाया। आत्मा को देख। मेरा लीवर खराब हो गया था, मैं बहुत परेशान था, पर मुझे अमन की वजह से नया लीवर मिला। अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। किडनी फेल होने के कारण मुझे डायलिसिस कराना पड़ता था, लेकिन एक अंगदाता की वजह से मुझे नई किडनी मिली। अब मुझे डायलिसिस नहीं कराना पड़ता। अंगदाता ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। सालों तक धूल और धूम्रपान ने मेरे फेफड़े खराब कर दिए थे, लेकिन एक अंगदाता के फेफड़ों ने मुझे नई सांसें और नया जीवन दिया। आज मेरे माता पिता के इस निर्णय ने कितनी जिंदगी बचा दी। मैं मरकर भी जिंदा। चिता की राख बनने से पहले किसी की जिंदगी बन जाओ। आज हम सभी मिलकर यह शपथ लेते हैं कि जिस प्रकार एक अंगदाता ने हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी
नया जीवन दिया, उसी प्रकार हम भी मृत्यु के उपरांत अपने अंगदान का संकल्प लेते हैं ताकि कई लोगों को नया जीवन मिल सके। आइए अंगदान करें और जीवन की नई आशा बने। रक्तदान से जीवन बचता है, अंगदान से जीवन बचता है। आज हमने अमन की कहानी देखी, पर सच तो ये है कि अमन कोई एक इंसान नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो मरने के बाद भी किसी के काम आ सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम भी ये फैसला लेने को तैयार हैं? मरना तो सबको है, पर मरकर भी जीना है तो अंगदान करना है। हर साल लाखों लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर अंग नहीं मिलता, जबकि हजारों शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं बिना किसी के काम आए। ये फासला अब हम सब मिलकर मिटा सकते हैं। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है नोटो, हम सब उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हम भी अंगदान कर सकते हैं। मैंने अपना बेटा जरूर खोया है, पर मैंने इसे इन कई जिंदगियों में पाया है। मेरा ये दर्द कभी कम तो नहीं होगा, लेकिन मेरा ये फैसला मुझे जिंदगी भर सुकून देगा। आज सोचो, आज बोलो, आज कर लो, अंगदान करो, अंगदान करो, अंगदान करो, अंगदान करो। महाराज, यदि पृथ्वी के सभी लोग मृत्यु के बाद अंगदान करने लगे तो हमारे काम का आधा बोझ तो यही कम हो जाएगा। सत्य कहा है चित्रगुप्त। अगर मनुष्य मरकर भी किसी को जीवन देने लगे तो यमराज का नहीं, मानवता का राज होगा। चित्रगुप्त, वो देखो हिमग्रीव मानव, चलो हिमग्रीव खाकर आओ।